makes you feel good, real good. KFC. और यहां पर अहम और बड़ी खबर आपको दें कि कल बल्दियाती इलेक्शन होंगे। सिंध हुकूमत का ऑर्डिनेंस ना लाने का फैसला। सिंध हुकूमत कल कराची के बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। जरा ये खबर दे रहे हैं, पुलिस ज़िला इंतजामिया को इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन की हिदायत की गई है। आईनी हुकूमत है, आइन के खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं कर सकते। इरशाद संजरानी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। इरशाद, तो सिंध हुकूमत किसी किस्म का कोई ऑर्डिनेंस नहीं ला रही? बिल्कुल मुदस्सिर, एमक्यूएम को रिलीफ देने के लिए जो सिंध हुकूमत ने बड़े इकदाम किए, जिसमें 2 खतूत लिखे गए थे कि अमन अमान की सूरत हाल को वजूहात बनाकर जो है वो खत लिखा गया, वो भी मुस्तरद किया इलेक्शन कमीशन ने। दूसरा जो आज सुबह जारी किया था वो भी मुस्तरद कर दिया। उसके बाद जो है कानूनी मुशावरत के बाद सिंध हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है। सिंध हुकूमत का कल जो है 15 जनवरी को कराची में बल्दियाती इलेक्शन कराने का फैसला कर लिया है। और जरा ने कन्फर्म किया है वज़ीर हाउस के कि ऑर्डिनेंस ना लाने का सिंध हुकूमत ने फैसला किया है। और पुलिस और जिला इंतजामिया इलेक्शन कमीशन से भरपूर तावन की हिदायत जारी कर दी गई है। आईनी हुकूमत है, सिंध हुकूमत के मुताबिक आइन के खिलाफ जाकर फैसला नहीं कर सकते। सिंध हुकूमत ने फैसला किया है, शदीद जो सिक्योरिटी खर्चात हैं लेकिन मुकम्मल सिक्योरिटी फराम करेंगे। सिंध हुकूमत का यह फैसला सामने आया। इस वक्त भी बोल न्यूज की टीम जो है कमिश्नर कराची ऑफिस में मौजूद है। जैसे ही अहकाम मिले हैं उसके बाद कमिश्नर ऑफिस के तमाम आला अफसरान को बुलाया गया है। इस वक्त भी जो मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है पूरे कराची शहर में, और कमिश्नर कराची का जो कंट्रोल रूम है उसको फाल कर दिया गया है। तमाम अफसरान को कमिश्नर ऑफिस में बुला लिया है। मुतल्लिका डीसी को हिदायत जारी कर दी गई है। कमिश्नर ऑफिस में भी अब से कुछ देर कबल एडिशनल कमिश्नर कराची है दादो जोरानी की सदर इजलास हुआ है, जिसमें मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर जो है उन्होंने शिरकत की है। कराची में इंतखाबात से मुतल्लिक जो बल्दियाती इंतखाबात में जो सामान की तरसील है उस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने ब्रीफिंग दी है। अमन अमान से मुतल्लिक भी जायजा लिया गया है और कमिश्नर ऑफिस का कंट्रोल रूम भी मुदस्सिर जो है अब फाल कर दिया गया है। जैसे ये अहकाम मिले तो सिंध हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है कि अब कल जो है बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले को सिंध हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है। सही, तो इरशाद इसका मतलब है सिंध हुकूमत के मातहत जितने भी इदारे हैं उन सबको बाकायदा तौर पर अब कह दिया गया है कि कल कराची हैदराबाद के इलेक्शन में वो जिनकी जिम्मेदारियां वो पूरी तरह अदा होंगी। बिल्कुल मुदस्सिर, इस हवाले से जो है गुज़िश्ता रोज ही कमिश्नर कराची की तरफ से भी गुज़िश्ता रात जो है हिदायत जारी कर दी गई। इतवार हफ्ता जैसे आज है, यहाँ पे आज भी दफातर खुले हुए, तमाम अमला और अफसरान मौजूद हैं और मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को अपने हेडक्वार्टर्स में रहने की हिदायत जारी की गई है। और अगर कोई हेडक्वार्टर छोड़ेगा तो इस हवाले से अहकाम है कि वो ना छोड़े, तो बिल्कुल फैसला किया गया। पुलिस जो एहलकार है उनकी और अफसरान की छुट्टियां भी मनसूख की गई है। तो सिंध हुकूमत अब जो है इलेक्शन कमीशन जो कि आईनी इदारा उसकी अहकाम माने हैं और ऑर्डिनेंस ना लाने का फैसला किया है। और रात गए गुज़िश्ता रात भी बड़ा इजलास हुआ था। एमक्यूएम को रिलीफ दिलाने के लिए सिंध हुकूमत ने 2 खतूत लिखे, उस पर जो है पहला खत जो है वो मुस्तरद कर दिया। उसके बाद आज सुबह जो है सवेरे खत लिखा गया था कि अमन अमान की सूरत हाल है और इतनी सिक्योरिटी नहीं है, रेंजर्स भी मौजूद नहीं। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सिंध हुकूमत का एक बड़ा इजलास हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी आगाही दे दी गई है। आसिफ जरदारी को पीपल्स पार्टी की क़यादत को बता दिया गया है। तो एमक्यूएम को भी इस हवाले से आगाह कर दिया गया है कि आइन के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन का आईनी जो फैसला उसको सिंध हुकूमत अब तस्लीम किया है और ऑर्डिनेंस ना लाने का फैसला किया है। सिंध हुकूमत अब कल बल्दियाती इंतखाबात के लिए कराची समेत हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में तैयार है और तमाम जो है सरकारी अफसरान को हिदायत जारी कर दी, कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई है। इस वक्त बोलिस की टीम जो कमिश्नर ऑफिस में मौजूद है, जैसे ही अहकाम मिले हैं यहाँ पर तमाम अफसरान मौजूद है। अमन अमान से मुतल्लिक मॉनिटरिंग से हवाले से एडिशनल कमिश्नर 1 जो कराची के दादुल जोरानी की सदर इजलास अब से कुछ देर कबल शुरू हुआ है और इस वक्त तमाम जो असिस्टेंट कमिश्नर मुतल्लिका जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनका इजलास जो जारी है। और सिंध हुकूमत की तरफ से अहकाम मिलने के बाद जो है इंतजाम तेज कर दिए गए। तमाम डिप्टी कमिश्नर जो है वो अपने हेडक्वार्टर्स में मौजूद है, अपने दफातर मौजूद है और अब बाकायदा इंतखाबी सामान भी तफसील जारी है। इरशाद, ये भी बताइएगा कि जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बार बार कहा जा रहा था कि हो सकता है सिंध हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी करे, अब ऑर्डिनेंस ना जारी करने का जो फैसला हुआ है, क्या मुहर्रकात हुए? सिंध हुकूमत इत्तेहादी भी है एमक्यूएम की, तो क्या वजूहात हुई कि ऑर्डिनेंस की तरफ नहीं गए सिंध हुकूमत? देखिए बिल्कुल इस हवाले से मेरी जो सिंध वज़ीर हाउस के अहम जराए से गुज़िश्ता रात बात हुई थी और जिस पर जो पहला खत जो है इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किया सिंध हुकूमत का, एक अहम जराए ने बाकायदा ये अल्फाज इस्तेमाल किए। वज़ीर ने बाकायदा बिलावल साहब को भी ये आगाही दी कि जो खत मुस्तरद हुआ है सिंध हुकूमत का, ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ मारा इलेक्शन कमीशन को। ये वजह जो है इसकी जो इलेक्शन कमीशन ने एक इंसल्ट समझे कि खत की जो मुस्तरद होना हुई वो एमक्यूएम की वजह से। वज़ीर ने बाकायदा
इजलास में कल आगाही दी बिलावल भुट्टो जरदारी को और आसिफ जरदारी को। तो यहाँ पे दो मामला थे। आसिफ जरदारी क्योंकि मफाहिमत के बादशाह है, वो चाहते थे कि किसी तरह एमक्यूएम के राजी किया जाए इत्तेहादी है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने और सईद गनी को हंगामी तौर पर अहकाम जारी किए थे। कल भी एक इजलास हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन का और सईद गनी ने इसकी सदारत की थी और खुफिया इजलास जो इसमें अहकाम जारी किए गए थे पीपल्स पार्टी क़यादत की तरफ से कि तैयारियां जारी रखें और सिंध हुकूमत कोशिश कर रही है कि अगर किसी तरीके से इत्तेहादी को राजी नहीं किया जाए और अलग इलेक्शन कमीशनर का अहकाम नहीं मानता तो फौरी तौर पर इंतखाबात की तैयारियां जारी रखें। और रात गए पीपल्स पार्टी के इजलास में एक बार फिर जो सईद गनी ने तमाम डिवीजन के सदूर उनको अहकाम जारी किए थे, पीपल्स पार्टी जो है वो तैयारियां जारी रखे। वही हुआ कि सिंध हुकूमत अब जो है गैर आईनी इकदाम उठाने से गुरेज कर रही है। और ठीक है इरशाद संजरानी, आप हमें तफसीलात से आते। बड़ी अहम खबर है कि कराची में अब बल्दियाती इंतखाबात के हतमी मामलात हो गए, जिसका इंतजार हो रहा था कि शायद सिंध हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी कर दे। अब जरा ये बता रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने ऑर्डिनेंस न जारी करने का फैसला कर लिया है और बाकायदा तौर पर कमिश्नर को भी अहकाम दे दिए हैं तैयारियों के हवाले से। एक और खबर आपको दें कि पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को पॉलिसी